डीजी आईटीबीपी एनडीआरएफ संघ सीएम धामी की बैठक। राहत बचाव कार्यों की समीक्षा, हेली लिफ्टिंग और त्वरित रेस्क्यू पर निर्देश। कहा, आपदा प्रभावित क्षेत्रों तक त्वरित पहुंच और संचार बहाली सरकार की प्राथमिकता। धराली में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राउंड जीरो पर रेस्क्यू अभियान का लिया जायजा। आपदा प्रभावितों से की मुलाकात। आपदा पर हुआ धामी कैबिनेट में मंथन। उत्तरकाशी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअली जुड़े। आपदा में राहत और बचाव कार्यों को लेकर कैबिनेट को कराया अवगत। उत्तरकाशी में हवाई रेस्क्यू अभियान तेज। धराली हर्षिल से लगातार पहुंच रहे आपदा प्रभावित एमआई 17 और चिनुक से 74 आपदा पीड़ित सुरक्षित निकाले गए। सभी को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। नमस्कार, मैं उदय देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी की निगरानी और निर्देशन में आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। सीएम 3 दिन से उत्तरकाशी में ही प्रवास कर स्वयं रेस्क्यू अभियान की कमान संभाले हुए हैं। सीएम ने सुबह जिला मुख्यालय उत्तरकाशी के निकटवर्ती माथली हेलीपैड में जाकर रेस्क्यू अभियान को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए और हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री की खेप रवाना करवाई। मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार आपदा प्रभावित क्षेत्र में फंसे लोगों को निकालने के लिए माथली हेलीपैड से सुबह 7 बजे से हेलीकॉप्टर्स की आवाजाही का सिलसिला शुरू हुआ। सीएम रेस्क्यू अभियान का जायजा लेने फिर से धराली क्षेत्र के भ्रमण पर रवाना हुए हैं। आपदाग्रस्त धराली क्षेत्र में प्रभावितों को राहत पहुंचाने और लापता लोगों की खोजबीन का अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। बुनियादी सुविधाओं तथा संचार व्यवस्था की बहाली के लिए विभिन्न एजेंसियां निरंतर कार्यरत हैं। आपको बता दें कि हर्षिल बगोरी में मोबाइल सेवा बहाल कर दी गई है। सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक हुई। बता दें कि वर्चुअल तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लिया। कैबिनेट की बैठक के पहले आपदा को लेकर 2 मिनट का मौन रखा गया। कैबिनेट की बैठक में आपदा को लेकर चर्चा की गई। सूत्रों का कहना है कि आज की बैठक में विधानसभा के सत्र के लिए आ रहे अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को भी रखा गया, मगर आपदा होने की वजह से चर्चा नहीं हो पाई। आज के समय सबसे बड़ी आवश्यकता जो आपदा पीड़ित है उनको राहत देने की है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ग्राउंड जीरो पर हैं। वहीं से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस मीटिंग में प्रतिभाग किया है और अभी तक की जो सरकार ने अभी तक आपदा राहत में जो काम किए, कितने लोगों को वहां से देहरादून या मातली लाया गया, उसके विषय की जानकारी दी है। इस समय पूरी सरकार आपदा पीड़ितों के साथ में खड़ी है और जो हर संभव मदद है, क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी लोगों की जान माल की सुरक्षा है। हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक लोग सुरक्षित निकलें और उन्हीं संभावनाओं पर बातचीत हुई है। तो अभी वहाँ पर आवाजाही संभव नहीं है क्योंकि हेली से ही सारे काम हो रहे हैं और जैसे ही मार्ग खुलेंगे जो सहायता राशि यहाँ से देनी है या और सामग्री देनी है उसको वहाँ पर भेजा जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर रात आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर उत्तरकाशी में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर हर्षिल धराली बादल फटने से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति जानी और आवश्यक निर्देश दिए। सीएम ने राहत सामग्री, बचाव दल, भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराने और कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए वेसेट और जेनसेट शीघ्र भेजने के आदेश दिए। रुद्रपुर की कल्याणी नदी में डूबने से नाबालिग की मौत हो गई। मृतक का नाम सूरज कोली बताया जा रहा है। सूरज दोस्तों के साथ नदी का पानी देखने गया था, जहां पैर फिसलने से वे तेज बहाव में बह गया। एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद गुरुवार सुबह शव बरामद किया। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर विधायक शिव अरोड़ा, महापौर विकास शर्मा और एसडीएम मनीष बिष्ट ने मृतक के घर पहुंचकर परिजनों को
आपदा मदद से 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। निश्चित रूप से बहुत दुखद है। और आपदा आई और आपदा आने के बाद वह सूरज कोली वो यहाँ से डूब गया। एसडीआरएफ के और जनता का यहाँ की जनता के माध्यम से उसे आज निकाला गया। निकालने के बाद मैं परिवार के साथ खड़ा था, सारे कार्यकर्ता हमारे साथ खड़े हैं और हमने तुरंत ही 24 घंटे भी नहीं हुए माननीय मुख्यमंत्री जी अनुरोध किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपदा राहत से 4 लाख रुपए तुरंत उसकी राशि निर्गत की और वह 4 लाख रुपए परिवार को दिए गए हैं, जिससे कि तुरंत उनकी जरूरत राहत के लिए, राशन के लिए और राशन के साथ साथ पढ़ाई के लिए कष्ट ना आए। उद्धवपुर की भी लगातार वहीं से चिंता कर रहे हैं। हम लोगों ने उनको अवगत कराया, उन्होंने तुरंत प्रशासन को निर्देश किया और 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक अभी यहाँ पर उप जिलाधिकारी, हमारे विधायक जी, हमारे तहसीलदार साहब, हम सब लोग यहाँ इनके घर पे देने आए हैं। अभी पोस्टमार्टम हाउस पे भी मैं गया था तो वहां पे मैंने इनके परिवार की जो बिटिया है उसकी पढ़ाई का व्यक्तिगत रूप से खर्चा उठाने का जिम्मा लिया है, प्लस जो इनकी माता है, क्योंकि इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उसको भी नगर निगम में हम कहीं नौकरी देंगे, ऐसा मैंने उनको आश्वासन दिया है और हम पूरी तरह से परिवार के साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। चंपावत जनपद के लोहाघाट क्षेत्र में देवदार के घने जंगलों के बीच स्थित कोयली ढेक झील अब एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में तेजी से उभर रही है। इसकी नैसर्गिक सुंदरता, शांत वातावरण और रोमांचकारी गतिविधियां पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं। इस क्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने झील का स्तरीय निरीक्षण कर विकास कार्यों की संभावनाओं पर चर्चा की। निरीक्षण के दौरान पर्यटकों के बैठने के लिए अतिरिक्त सीटें, नाव के संचालन के रैंप का विस्तार, हरियाली और फूलों के माध्यम से झील का सौंदर्यीकरण जैसे बिंदुओं पर विस्तृत विचार किया गया। इस अवसर पर कोयली ढेक की नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान अलका ढेक और नौका संचालकों ने झील में सुविधाओं के विस्तार की मांग उठाई। इनमें झील तक सड़क की मरम्मत, रेस्टोरेंट, जेटी और पुल निर्माण के अलावा पर्यटकों के लिए शेड की व्यवस्था जैसी बातें शामिल थी। डीएम ने इन मांगों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। व्यापक परियोजना जो है पर्यटन विभाग के माध्यम से भेजी गई है। यहाँ पे अभी वर्तमान में जो पर्यटक आ रहे हैं उनके भोजन के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो इस पर कार्य अभी तत्काल रूप से किया जाएगा। साथ ही जो नौका चालक हैं यहाँ पे उनके द्वारा अवगत किया गया कि जेटी जो है वो अभी छोटी पड़ रही है, तो उस पर भी कार्य किया जाना है। साथ ही सौंदर्यीकरण जो है यहाँ पर भी कम है, उस पर सौंदर्यीकरण पे। और एक विषय यह है कि जो सड़क हमें यहाँ पर कोयली ढेक लाती है वो उबड़ खाबड़ है, उसको भी ठीक करने की नितांत आवश्यकता है। तो इन 4-5 विषयों पे अभी त्वरित रूप से कार्य होगा। साथ ही एक चिल्ड्रन पार्क के लिए बात हुई, तो उस पर भी कार्य जो है लगातार अभी तात्कालिक रूप से किया जाएगा। और जो व्यापक परियोजना है उस पर भी हम लोग इसको परस्यू करके ज़्यादा से ज़्यादा इसको धरातलीय अमली जामा कैसे पहनाया जाए उस पर भी कार्य करेंगे। बागेश्वर जनपद में हो रही लगातार तेज बारिश के चलते शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने बताया कि वर्षा से हो रही तबाही की निरंतर निगरानी की जा रही है। अब तक के नुकसान में विकास भवन के पास सड़क मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं तुनेड़ा गधेरे में आए भारी मलबे को हटा दिया गया है, जिससे रास्ता सुचारू हो सका है। प्रशासन ने सभी विभागों को तत्काल राहत और मरम्मत कार्य के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड में रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। में जनपद के अंतर्गत कई मार्ग अवरुद्ध हुए थे। मेजर कोई रोड तो अवरुद्ध नहीं हुआ था, लेकिन जो विलेज रोड्स हैं हमारे वो अवरुद्ध हुए थे। तो कल तक सारे रोड्स को खुलवा लिया गया था, लेकिन अभी भी कुछ भी रोड, क्योंकि वहाँ पर क्रोनिक लैंडस्लाइड जोन है, तो अभी भी 7-8 रोड अभी बंद है, 8 रोड बंद है, तो उसको खुलने की कार्रवाई की जा रही है और आज शाम तक वो भी खुल जाएगा। इसके अतिरिक्त नगर के अंतर्गत भी विकास भवन के पास का जो मार्ग है वहाँ पर भी कुछ क्षति हुई है, जिसमें रिस्टोरेशन का वर्क जो है PWD के द्वारा किया जा रहा है। और तुनेरा गधेरा यहाँ पर था, उसमें भी ज़्यादा जल भराव हो गया था, तो उसके संबंध में भी कार्रवाई विभाग के द्वारा की जा रही है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी महिलाओं के लिए एक अच्छी पहल की है। इसको लेकर भाजपा प्रवक्ता अनिल पाठक का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री महिलाओं की सुविधाओं के लिए हमेशा कोई न कोई कार्य करते रहते हैं। सीएम ने रक्षाबंधन पर सभी महिलाओं के लिए रोडवेज बसों का किराया मुफ्त किया है, जिससे उनको आने जाने में किसी तरह की कोई असुविधा ना हो।
अच्छी पहल है और ये पहली बार नहीं है, हमेशा हर साल रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार वाले दिन हमारे मुख्यमंत्री जी बसों में महिलाओं के लिए यात्राएं एकदम मुफ्त करते हैं। और दूसरी बात, अभी रक्षाबंधन से पहले सप्ताह में भी आपने देखा होगा कि जल सखी योजना नामक जो योजना इन्होंने चलाई, जिससे महिलाओं के उत्थान में प्रगति की एक नई दिशा मिलेगी, उनको स्वावलंबी बनाने की दिशा में ये जो कदम उठाया वो भी एक रक्षाबंधन के तोहफे के रूप में देखा जा सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी अपने भाई होने का फर्ज पूरे बखूबी निभा रहे हैं और जो अपनी बहनों को उन्होंने वचन दिया था उस पर वो लगातार खरे होता है। उत्तरकाशी प्राकृतिक आपदा के बाद राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीजी आईटीबीपी, डीजी एनडीआरएफ और डीजीपी उत्तराखंड पुलिस के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रगति, जमीनी चुनौतियां और संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करने पर गहन चर्चा की। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित पहुंच, फंसे लोगों के शीघ्र रेस्क्यू, दुर्गम इलाकों में विशेषज्ञ टीमों की तैनाती और हेली लिफ्टिंग ऑपरेशन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने संचार, बिजली और सड़क संपर्क की शीघ्र बहाली और राहत सामग्री की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। सरकार की कोशिश है कि संकट की इस घड़ी में प्रभावित लोगों तक हर संभव सहायता तेजी से पहुंचे ताकि जनजीवन जल्द सामान्य हो सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट देखते रहिए N24। नमस्कार।